अच्छा, कभी सोचा है कि अंग्रेजी में बात करना या लिखना ये बिल्कुल एक घर बनाने जैसा है? तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम इन्हीं ईंटों को ढूंढेंगे जिनसे ये पूरा घर बनता है। चलें, मिलकर अंग्रेजी के इन बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। तो सवाल ये है कि जब हम कोई भी जुमला बोलते या लिखते हैं तो आखिर ये अल्फाज जुड़ते कैसे हैं? इसके पीछे असल में है क्या? तो इसका जवाब बहुत ही सीधा साधा है। सोचें, जैसे लेगो के छोटे छोटे ब्लॉक से कुछ भी बन सकता है ना, बिल्कुल उसी तरह पूरी की पूरी अंग्रेजी जबान सिर्फ 8 किस्म के अल्फाज से बनी है, और उन्हें ही हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इनको समझ लिया तो समझे अंग्रेजी सीखने का पहला और सबसे जरूरी कदम उठा लिया। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे अहम ब्लॉक से। देखें, हर कहानी में एक हीरो होता है, यानी कोई नाम, और वो कुछ ना कुछ करता है, यानी कोई काम। अंग्रेजी में बस इन्हें ही नाउन और वर्ब कहते हैं। जरा अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, क्या दिख रहा है? कुर्सी, मेज, किताब, शायद एक मोबाइल, ये सब नाउन्स हैं। सीधी सी बात है, नाउन किसी भी शख्स, जगह, चीज या यहां तक कि किसी ख्याल का नाम होता है। मिसाल के तौर पर, अली एक शख्स है। स्वात एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये किताब जो हमारे हाथ में है। और तो और, ईमानदारी, जो नजर तो नहीं आती, लेकिन वो भी एक नाउन है। अब जरा सोचें, अगर हम बात करते हुए बार बार एक ही नाम लेते रहें तो कैसा लगेगा? थोड़ा बोरिंग है ना? बस इसीलिए हमारे पास हैं प्रोनाउंस। ये नाउन्स के मुतबादिल हैं, जो हमारी गुफ्तगू को ज्यादा रवां और दिलचस्प बनाते हैं। यहां देखें, अली मेरा दोस्त है, अली मेहरबान है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। इसके बजाय अली मेरा दोस्त है, वो मेहरबान है, कितना बेहतर लग रहा है। यहां ही ने अली की जगह ले ली और जुमला एकदम नेचुरल हो गया। तो अगर नाउन हमारी कहानी का हीरो है, तो वर्ब वो एक्शन है जो वो हीरो करता है। ये हमें बताता है कि भाई हो क्या रहा है। ये है एक्शन वर्ड। कुछ वर्ब्स तो सीधा सीधा एक्शन दिखाते हैं, जैसे रन्स यानी दौड़ना, और कुछ सिर्फ हालत बताते हैं, जैसे इज, वो एक उस्ताद है। यहां देखें, कोई काम नहीं हो रहा, सिर्फ एक हालत के बारे में बताया जा रहा है। चलें जी, हमारी बिल्डिंग का ढांचा तो खड़ा हो गया है। अब वक्त है इसमें रंग भरने का। आइए देखते हैं कि हम अपने सीधे साधे जुमलों को कैसे मजीद दिलचस्प और तफसीली बना सकते हैं। चलें एक छोटा सा तजर्बा करते हैं। हमारा बुनियादी जुमला है, अली दौड़ता है। बहुत ही सादा है ना? अब देखते हैं कि हम इसमें कैसे जान डालते हैं। तो हमारा सवाल है, अली कैसे दौड़ता है? इसका जवाब हमें देगा एडवर्ब। एडवर्ब हमें बताता है कि कोई काम किस तरह, कब या कहाँ हो रहा है। और ये देखें, अली तेजी से दौड़ता है। सिर्फ एक लफ्ज क्विकली ने जुमले को एक नया मतलब दे दिया। अब हमें पता है कि वो सिर्फ दौड़ नहीं रहा, बल्कि तेजी से दौड़ रहा है। अच्छा, ये तो पता चल गया कि अली कैसे दौड़ता है, लेकिन खुद अली कैसा है? उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमारे नाउन के बारे में मजीद मालूमात देता है। तो हमारा सादा सा जुमला अली दौड़ता है से कहां पहुंच गया? खुश अली तेजी से दौड़ता है ना जबरदस्त? सिर्फ एक लफ्ज हैप्पी ने हमें अली के बारे में बताया और एकदम से पूरे जुमले की तस्वीर ही बदल कर रख दी। अच्छा, हमारे पास ब्लॉक्स तो आ गए, लेकिन अब इन्हें जोड़ने के लिए भी तो कुछ चाहिए। जैसे सीमेंट ईंटों को जोड़ता है, वैसे ही कुछ अल्फाज हमारे जुमलों को जोड़ते हैं। आइए जुबान की इस ग्लू के बारे में जानते हैं। किसी का फोन कहाँ है? मेज पर या दराज में? यही पर और में प्रपोजिशंस हैं। ये हमें बताते हैं कि कोई चीज कहाँ है या एक चीज का दूसरी चीज से आखिर रिश्ता क्या है। जरा सोचें, किताब मेज पर है, अहमद कमरे में है, और वो स्कूल की तरफ जा रही है। ये छोटे छोटे अल्फाज ऑन, इन और टू हमें पूरी कहानी का नक्शा समझने में मदद कर रहे हैं। और अब मिलते हैं जबान के मैचमेकर्स से। ये हैं कंजंक्शंस। इनका काम बहुत आसान है, दो ख्यालात को मिलाना, चाहे वो एक जैसे हों या बिल्कुल मुख्तलिफ। यहां देखें, एंड ने चाय और कॉफी को दोस्त बना दिया, और अगर कोई थका हुआ था लेकिन फिर भी काम करता रहा तो बट ने इन दो अलग बातों को जोड़ दिया। ये अल्फाज हमारी बातों को जोड़कर एक मुकम्मल कहानी बनाते हैं। ठीक है जी, हमारी बिल्डिंग तकरीबन तैयार है, लेकिन अभी उसमें रूह डालनी बाकी है। अब हम उन अल्फाज की बात करेंगे जो हमारी जबान को जिंदा करते हैं, यानी हमारे जज्बात। अरे उफ, वाह, ये सब इंटरजेक्शंस हैं। ये वो छोटे छोटे अल्फाज हैं जो हमारे बड़े बड़े जज्बात का फौरी तौर पर इजहार कर देते हैं। जैसे वाओ,
जब कोई ये सुनता है तो फौरन खुशी और हैरत का एहसास होता है ना। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, ये एक पूरा जज्बा है। और दूसरी तरफ अलास, ये लफ्ज सुनते ही माहौल में एक उदासी सी छा जाती है। देखा, ये छोटे अल्फाज कितनी बड़ी ताकत रखते हैं। तो ये हैं वो 8 जादुई ब्लॉक्स। हमने नाम देने यानी नाउन और काम करने यानी वर्ब से शुरू किया, फिर उसमें तफसीलात यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब शामिल की, फिर इन सबको प्रेपोजिशन और कंजंक्शन से जोड़ा और आखिर में इंटरजेक्शन से जज्बात का तड़का भी लगा दिया। तो अब अंग्रेजी जुबान का ये नक्शा सबके हाथ में है। इससे कौन सी दुनिया तामीर की जाएगी? कोई दिलचस्प कहानी, कोई नया आइडिया, या किसी से एक नई गुफ्तगू का आगाज? अब हर कोई खुद एक मेमार है।